हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 एंगल्स एज टर्न्स का। और हम थे पेज नंबर 38 पर, जहां लेट अस डू में पहला क्वेश्चन है गेस द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स शोन बिलो। नीचे आपको कुछ एंगल्स गिवन है, हर एक एंगल का मेजर पहले आप गेस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि वो एंगल कितने टर्न्स के बाद बना है। यहाँ पर मेजर करने से मतलब ये नहीं है कि आप डिग्रीज में उनको बताएं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एंगल्स एज टर्न्स है, तो एंगल्स को हम मेजर कर रहे हैं टर्न्स के फॉर्म में। देन चेक यूजिंग योर एंगल मेजरिंग टूल्स। देन पार्ट 1 में हमने कुछ एंगल मेजरिंग टूल्स बनाए थे, जैसे एक सर्कल आपने लिया, उसे 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब ये जो एक पार्ट है ये शो करता है 1/6 टर्न्स को। फ्रैक्शन में अगर आप देखें टोटल 6 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 1/6। तो फ्रैक्शन में जो पार्ट होता है एंगल में, उतने ही टर्न का वो एंगल होता है। ओके, तो इससे आप मेजर करेंगे, ये रखेंगे अगर किसी एंगल के ऊपर, और बिल्कुल इतना ही टर्न उसमें आपको देखने को मिलता है, यानी कि वो 1/6 टर्न्स का एंगल है। 1/6 को फिर हाफ आपने किया था, ये जो टर्न है ये 1/12 टर्न्स हैं। ऐसे 1/8 के लिए, 1/4 के लिए हमने बनाया था, तो उन्हें यूज़ करके फिर आप इनको मेजर करेंगे। यू मे नीड टू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स। हो सकता है आपको एक एंगल दो या उससे ज़्यादा एंगल्स के या टर्न्स के कॉम्बिनेशन से बना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एंगल है, इसमें एक ये यहाँ पर 1/4 टर्न है, ये 1/4 टर्न, और ये है 1/8 टर्न। आप देखेंगे 1/4 का हाफ है, तो ये बना है 1/4 प्लस 1/8 टर्न से। ओके, तो कुछ एंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो दो या उससे ज़्यादा एंगल्स के या टर्न्स के कॉम्बिनेशन से बने हो। ऑल्सो स्टेट वेदर ईच ऑफ द एंगल्स इज अक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। फिर आपको ये भी बताना है हर एक एंगल अक्यूट है, राइट है या फिर ऑब्ट्यूज है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एंगल को अगर हम देखें, पहले 1/4 टर्न, हम सभी को पता है कि 1/4 टर्न में एंगल जो बनता है वो राइट एंगल बनता है इस तरह से। ये एंगल एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, स्टैंडिंग लाइन, एक बिल्कुल स्लीपिंग लाइन होगी। देन इसका जो हाफ होता है यहाँ पर, ये होता है 1/8 टर्न। 1/4 का हाफ 1/8। तो जब गैस हमें करना है उसी तरह से हम करेंगे। देखिए यहाँ पर ये एंगल होता 1/4, ये एंगल, ये बिल्कुल एक स्लीपिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये 1/4 का एंगल होता। फिर इसका हाफ मतलब कि इतना एंगल ये होता 1/8। अब ये पूरा एंगल 1/8 है, हमें गिवन है इतना एंगल, सिर्फ ये इतना, मतलब ये 1/8 से भी छोटा एंगल है। तो गैस हमारा ये है, शायद से ये 1/12 का एंगल है। हमेशा ध्यान रखिएगा 1/12 लेस होता है 1/8 से। ओके, तो ये गैस हमने किया, अंदाज़ा लगाया कि ये एंगल है 1/12 टर्न्स का। अब देखिए इसको मेजर करते हैं। ये सर्कल है, देखिए ये हमने बिल्कुल इसी एंगल के जो ये मेजर है, सेम मेजर के कुछ और एंगल्स बनाए हैं। अब देखते हैं टोटल कितने एंगल्स हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एंगल्स हैं। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में अगर बात करें ये 1/12 फ्रैक्शन होगा, और एंगल में ये होगा 1/12 टर्न। ओके, इस तरह से ये सर्कल उसके ऊपर आप जब रखेंगे, जिसमें टोटल 12 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है सर्कल को, तो आप देखेंगे उस सर्कल का जो एक पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है। तो ये एंगल बना है 1/12 टर्न्स के बाद। ये हो गया 1/12 टर्न, इस एंगल का मेजर। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आपको ये एंगल गिवन है, पहले राइट एंगल से इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ से देखिए इस तरफ से, यहाँ से इस एंगल को अगर आप देखेंगे, ये आपके लिए एक स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। देन यहाँ एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपके लिए स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी। ये है 90 डिग्री, सॉरी राइट एंगल, या फिर 1/4 टर्न। और आप देखेंगे ये लाइन बिल्कुल इसके बीच से गई है, तो ये 1/4 का हाफ यानी कि 1/8 टर्न हो जाएगा। ये अपना एंगल मेजरिंग टूल जब आप इसके ऊपर रखेंगे, तो देखिए ये हमारा एंगल है जो गिवन था
इसकी एक लाइन थोड़ी सी बड़ी है, सर्कल आप देख लीजिएगा। और ये इसी के जैसे हमने कुछ और एंगल्स बनाए। अब देखिए कितने ऐसे ही एंगल्स मिलकर एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मिलकर वन होल टर्न बनाते हैं। तो यानी कि ये सिंगल कितना टर्न होगा, ये होगा 1/8 टर्न, 1/8 टर्न। नेक्स्ट, बाकी में हम सिर्फ देख लेते हैं। आप एंगल मेजरिंग टूल रख के उसको फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देखेंगे, ये दो एंगल्स को मिलकर बना है, दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। एक देखिए यहाँ पर ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये इतना एंगल है 1/4 और ये एंगल है 1/12। 1/8 नहीं है क्योंकि 1/8 1/4 का हाफ होता इतना। ओके, तो इसमें आप लिख देंगे ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स हैं 1/4 एंड 1/12। 1/4 प्लस 1/12 टर्न्स। ओके, नेक्स्ट, ये भी कोई एक सिंगल एंगल नहीं है। जो आप हमने एंगल मेजरिंग टूल्स बनाए हैं वहाँ पर आप देखेंगे ये एंगल होगा 1/4। अब 1/4 का हाफ यानी कि इतना एंगल, ये हाफ है, यस, ये है 1/8 और फिर ये एंगल है 1/12। तो ये मिलकर बना है 1/8 प्लस 1/12 से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/8 प्लस 1/12 टर्न्स। नेक्स्ट, इस नेक्स्ट एंगल को टर्न्स आपको यहाँ से देखना है, इस तरफ से अपनी बुक को रोटेट कर लीजिए। तो आप देखेंगे ये लाइन बिल्कुल स्लीपिंग आपको दिखेगी, ये बिल्कुल स्टैंडिंग दिखेगी। आप इस तरफ से भी देख सकते हैं, ये स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है। ये एग्जैक्टली 1/4 टर्न है। एंगल मेजरिंग टूल से इसे अगर हम देखें तो इस तरह से 1 2 3 4 बिल्कुल ऐसे ही 4 डिफरेंट एंगल्स में आप पूरे सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं। तो हर एक टर्न 1/4 होगा, 1/4 या क्वार्टर टर्न जिसे आप कहते हैं। वैसे भी 4 क्वार्टर टर्न मिलके एक होल टर्न बनाते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो एक सिंगल एंगल आपको गिवन था, ये एंगल क्वेश्चन में, ये शो करता है 1/4 टर्न्स को। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/4 टर्न। नेक्स्ट, इसको हम देख चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल से बना है। ये 1/4 है और यहाँ पर ये 1/8 टर्न है। नेक्स्ट 1/4 ऐसे होता, यहाँ ये होता 1/4 और ये 1/4 का आधा एंगल है। तो ये है 1/4 प्लस 1/8 टर्न, 1/4 प्लस 1/8 टर्न्स। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे आते हैं। इनके मेजरमेंट आप लिख लेंगे 1/12 टर्न। देन अच्छा, ये एक रह गया यहाँ पर, इसमें भी ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन हो जाती। आप देखेंगे ये बिल्कुल इनके बीच की लाइन है। तो ये 1/4 टर्न होता, 1/4 का आधा है ये हो जाएगा 1/8 टर्न, 1/8 टर्न। ओके, 1/12 1/8, ये भी 1/8, ये 1/4 प्लस 1/12, 1/8 प्लस 1/12, 1/4 एंड 1/4 प्लस 1/8। नेक्स्ट, guess the measures of the turns made by the arrow in each of the following cases। इन केसेस में मेजर करना है हर एक एरो ने कितना टर्न लिया है। वेरीफाई विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल मेजरिंग टूल्स। एंगल मेजरिंग टूल से आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर ये 1/4 टर्न हो गया, ये 1/8 टर्न हो गया, तो टोटल हो गया 3/8 टर्न। अच्छा, ऐसे भी आपको बताना है। ओके, अब नेक्स्ट में आप देखेंगे ये जो टर्न है ये इतना सिर्फ 1/8 टर्न है, क्योंकि ये 1/4 पूरे टर्न का आधा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/8 टर्न। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे ये 1/4, फिर से 1/4 और ये 1/8। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टर्न, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1/8 2 1/8 यानी कि 2/8 3/8 4/8 5/8, या फिर आप इसे कह सकते हैं 5/8 टर्न। नेक्स्ट, दिस इज 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/12।
1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, इसे ऐड नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेजर ईच एंगल इन द गिवन शेप्स। इनमें हर एक एंगल को मेजर करिए। राइट द मेजर ऑफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ टर्न्स। और एंगल आपको बताने टर्न्स की टर्म्स में, कितना टर्न के बाद वो एंगल्स बने हैं। डिस्क्राइब करिए वेदर दे आर अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने पहले छोड़ दिया। यहाँ पर आपको टर्न्स के साथ साथ ये भी बताना था ये एंगल अक्यूट है, राइट है या फिर ऑब्ट्यूज है। तो 1/4 टर्न से छोटा जितने भी एंगल्स होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं। ये अक्यूट हो जाएगा, ये भी अक्यूट होगा, 1/4 से लेस है। ये 1/4 प्लस 1/12 है। 1/4 यानी कि जो राइट एंगल होता है उससे बड़ा एंगल है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी अक्यूट एंगल है, 1/4 से लेस है। देन ये एग्जैक्टली 1/4 है, तो ये राइट एंगल होगा। ये राइट से बड़ा है, 1/4 प्लस 1/8 है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और ये भी 1/4 से छोटा है, तो ये भी अक्यूट एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट चलिए यहाँ पर आते हैं। एंगल्स बताने थे इन टर्म्स ऑफ टर्न्स। इसके लिए आप अपने एंगल मेजरिंग टूल को यूज कर सकते हैं। ये जो पहला एंगल है इसको जब आप मेजर करेंगे तो देखेंगे ये 1/8 टर्न है, तो ये हो जाएगा 1/8 टर्न। और ये होगा अक्यूट एंगल। फिर ये भी 1/8 टर्न है, 1/8 टर्न, और ये भी होगा अक्यूट एंगल। ओके, ये आप मेजर करेंगे तो ये एग्जैक्टली 1/4 टर्न मिलेगा। हालांकि ये पूछा नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट ई, ये एंगल होगा 1/4 से बड़ा है, ये 1/3 टर्न, और ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। उसके बाद ये है 1/6 टर्न, 1/6 टर्न, और ये अक्यूट एंगल है, 1/4 से छोटा एंगल, अक्यूट। ये भी 1/6 टर्न है और ये भी अक्यूट एंगल है। नेक्स्ट, ये एग्जैक्टली 1/4 टर्न का एंगल है और ये राइट एंगल है, राइट। ये ऑब्ट्यूज एंगल है और इसका मेजरमेंट है 1/3 टर्न। क्योंकि यहाँ पर अगर सर्कल आप रखेंगे तो ये एक पार्ट है, इसी के जैसा सेकंड पार्ट यहाँ ऐसे बनेगा, इस तरह से 1 2 3। तो इस जैसे 3 एंगल्स मिलकर एक फुल टर्न बनाते हैं। तो 1/3 टर्न, और ये हो जाएगा 1/4 से बड़ा है 1/3, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट, ये है 1/8 टर्न, क्योंकि एक और ऐसा ही मिलकर ये राइट एंगल बनाएगा। तो 1/8 टर्न और एंगल है अक्यूट। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ लाइन्स फॉर द गिवन मेजर्स ऑफ टर्न्स यूजिंग द गिवन लाइन्स। एक ड्रॉ एंगल्स फॉर द गिवन मेजर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर आपको टर्न्स गिवन है, एंगल्स ड्रॉ करने हैं और एक लाइन पहले से ही दी है। ओके, सबसे पहले है हाफ टर्न। हाफ टर्न में पूरा अगर यहाँ पर लाइन है इस तरह से, ऑपोजिट साइड में दूसरी लाइन आएगी, ये होगा हाफ टर्न। यहाँ से इस तरह से एक और लाइन आप ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हाफ टर्न। नेक्स्ट 1/4 टर्न। 1/4 का मतलब 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से अगर आप इसको देख रहे हैं इस तरह से एक और लाइन आप ड्रॉ करेंगे, वो हो जाएगा, या फिर ऊपर भी कर सकते हैं ऐसे सेकेंड लाइन, ये होगा 1/4 टर्न। ओके, ये टर्न। नेक्स्ट 1/8। 1/8 मतलब 1/4 का हाफ, तो इस तरह से एक लाइन जाएगी, ये होगा 1/8 टर्न। नेक्स्ट 1/4, 1/4 स्ट्रेट लाइन, ये 1/4 टर्न है। 1/12, 1/12 मतलब 1/6 का हाफ। ये आप अपना एंगल मेजरिंग टूल रख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये 1/8 से भी छोटा एंगल होगा। ये 1/8 होता है, इससे भी स्मॉलर, यानी कि ये एंगल लगभग ये होगा 1/12 टर्न। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग टर्न्स इन योर नोटबुक। इन टर्न से एंगल्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। 1/2 हाफ टर्न। हाफ टर्न से एंगल ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, ये आपने एक लाइन ड्रॉ की,
उसके बाद बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक सेकेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा हाफ टर्न। हाफ टर्न 1/2 टर्न। नेक्स्ट इज 1/4 टर्न। 1/4 में एक लाइन ये है, और ऊपर भी आप 1/4 ड्रॉ कर सकते हैं या फिर नीचे भी हो सकता है। तो ये है 1/4 टर्न। नेक्स्ट इज 2/4 टर्न। 2/4 यानी कि 1/4 और 1/4 मिलकर हाफ टर्न ही बनाते हैं। तो 2/4 टर्न आप इस तरह शो करेंगे, ये एक लाइन, ये 1/4 टर्न, बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन होनी चाहिए यहां पर। ये थोड़ी सी स्लांटिंग हो रही है, झुक रही है उस तरफ। ओके, और दूसरी लाइन यहां से इस तरह से, ये 1/4 एक टर्न, और फिर ये 1/4 एक और टर्न, तो ये हो गए 2/4 टर्न। 2/4 टर्न, 2/4 या फिर हाफ टर्न भी इसको हम कह सकते हैं। 2 क्वार्टर टर्न्स मिलकर हमें पता है एक हाफ टर्न बनाते हैं। नेक्स्ट 1/6 टर्न। ये 1/4 से छोटा होगा लेकिन 1/8 से बड़ा होगा 1/6। तो यहां पर एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड, ये स्ट्रेट लाइन देखिए, ये है 1/4 और इसका हाफ ये है 1/6। तो हाफ से थोड़ा सा ऊपर इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ये होगा 1/6 टर्न। 1/6 टर्न। नेक्स्ट इज 4/6 टर्न। 4/6 टर्न यानी कि दो 1/6 मिलकर 1/3 टर्न बनाते हैं, एक और 1/6 होगा इस तरह से। तो ये 1/6 टर्न होगा, एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी 3/6। ये पता होना चाहिए आपको कि जैसे ही 3 1/6 टर्न मिलते हैं, ये फर्स्ट 1/6, सेकेंड 1/6, थर्ड 1/6, 3 1/6 टर्न्स मिलते ही वो एक हाफ टर्न बन जाता है। अब जैसे ही फोर्थ 1/6 और आप इसमें ऐड करेंगे तो ये इस तरफ आएगा अप्रॉक्स यहां पर, तो ये हो जाएगा 1 इतना टर्न, 1/6 टर्न, सॉरी 4/6 टर्न। यहां से हाफ के बाद एक 1/6 बना दीजिए, तो ये है 4/6 टर्न। 4/6 का मतलब है हाफ टर्न प्लस 1/6 टर्न। नेक्स्ट इज 3/12 टर्न। इस फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो 1/4 टर्न का मतलब है, सॉरी 3/12 या फिर 1/4 टर्न सेम ही है, यानी कि आपको यहाँ पर एक राइट एंगल बनाना है, तो ये होगा 3/12 टर्न। 3/12 टर्न, 3/12 या फिर 1/4। नेक्स्ट हाफ प्लस 1/4 टर्न। हाफ यानी कि इतना, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से हाफ टर्न है इतना, ये, और उसके बाद यहां से 1/4 यानी कि 1/2 प्लस 1/4, ये एंगल होगा। एक सेकेंड, ये पूरा एंगल है 1/2 हाफ टर्न प्लस 1/4 टर्न। नेक्स्ट एंड 1/8 प्लस 1/6 टर्न। सो ये एक लाइन है, इसमें 1/8 टर्न यहाँ पर होगा, 1/4 का हाफ, और फिर इसके बाद 1/6 टर्न आप लेंगे तो ये 1/4 से बड़ा एंगल होगा, लगभग यहाँ तक। ओके, ये है 1/8 प्लस 1/6 टर्न। ओके, नेक्स्ट इज गेस द मेजर ऑफ टर्न्स इन मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक
मेक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में जो मिनट हैंड है क्लॉक की, मिनट वाली सुई है, वो कितना टर्न होती है वो आपको गेस करना है, पहले अंदाजा लगाना है। द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड इज गिवन। शुरुआती पोजीशन क्या है, कहां पर है अभी मिनट हैंड, वो गिवन है। ड्रॉ द फाइनल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड ऑन द क्लॉक फेस। आपको फाइनल पोजीशन शो करनी है। डिस्कस योर रीजनिंग इन क्लास। और क्यों आपने वो फाइनल पोजीशन वहां पर शो की है, उसकी रीजनिंग भी आप क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 15 मिनट्स, अगर मिनट हैंड 15 मिनट से मूव करे तो देखिए 15 मिनट्स का मतलब होता है कि मिनट हैंड 1/4 टर्न लेती है। 15 मिनट्स हमें पता है, अगर 12 से उसने चलना स्टार्ट किया, जब एक नंबर को वो क्रॉस करती है तो 5 मिनट्स होते हैं, 5, 10, 15। तो 15 मिनट्स का मतलब क्लॉक हैंड में होता है 1/4 या फिर क्वार्टर टर्न। ओके, अभी क्योंकि मिनट हैंड यहाँ पर है और क्लॉक की जो हैंड है वो इस तरह से चलती है, तो 1/4 टर्न के बाद उसकी फाइनल पोजीशन होगी ये यहाँ पर। ठीक है, ये है 1/4 टर्न या फिर 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स इट हैज़ मेड अ 1/4 टर्न ऑन द सर्कल। तो सर्कल पर उसने 1/4 टर्न किया है। व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 30 मिनट्स, अब देखिए यहाँ पर है मिनट हैंड 6 पर, जब वो 30 मिनट्स मूव करेगी, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, 20, 25, 30, तो वो कहाँ पर पहुँचेगी, वो पहुँचेगी 12 पर। ये है 30 मिनट्स का मूवमेंट। तो 30 मिनट का मतलब है इट हैज़ मेड अ हाफ टर्न ऑन द सर्कल, कि उसने सर्कल पर हाफ टर्न किया है। व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 45 मिनट्स, 45 मिनट से मूव कराना है इसको, तो देखिए 30 मिनट्स में हमें पता है वो 3 पर आ जाएगी, क्योंकि 30 मिनट्स का मतलब हाफ टर्न होता है। 30 के बाद 35, देन 40 एंड 45, तो 45 मिनट्स के बाद उसकी फाइनल पोजीशन होगी नंबर 6 पर, ये टर्न। ओके, तो कहने का मतलब है कि 45 मिनट्स का मतलब है 1/4, 2/4, 3/4 टर्न। 3/4 भी आप कह सकते हैं, या फिर आप हाफ और 1/4 भी कह सकते हैं, और इसका आंसर आप हाफ प्लस 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 45 मिनट्स बनते हैं 30 मिनट्स और 15 मिनट्स को मिलाकर, तो टर्न भी वैसे ही होंगे, हाफ टर्न और 1/4 टर्न। नेक्स्ट, व्हेन द मिनट हैंड has turned by 1/12 of a full turn, it has moved by blank minutes। जब मिनट हैंड 1/12 मूव करती है तो वो कितने मिनट्स मूव करती है। देखिए, एक क्लॉक के ऊपर आप देखेंगे टोटल 12 नंबर्स होते हैं, मतलब पूरा जो सर्कल है क्लॉक का वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 1, 2, 3, 4, 3 पार्ट्स, ये 3, 4, 5, 6 पार्ट्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ से अगर क्लॉक मूव करती है 1/12, तो 1/12 का मतलब है एक नंबर वो आगे जाएगी। तो यहाँ 1 पर अगर है हमारी इनिशियल पोजीशन, 1/12 टर्न करने के बाद वो जाएगी नंबर 2 पर। ये टर्न है 1/12 टर्न। ओके, चलिए लिखते नहीं है, हमने शो कर दिया बस इसमें। तो 1/12 टर्न का क्या मतलब हुआ, कितने मिनट्स। जब जो मिनट हैंड है वो एक नंबर को क्रॉस करती है, नेक्स्ट नंबर पर आती है, तो होते हैं 5 मिनट्स। तो क्लॉक पर 1/12 का मतलब है 5 मिनट्स, ये आप याद रखेंगे। व्हेन द मिनट हैंड हैज़ टर्न्ड अ फुल सर्कल, जब वो फुल सर्कल उसने घूम लिया, 12 से वापस वो 12 पर आ गई, ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी। इसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे आप। तो यानी कि फुल सर्कल का मतलब कितने मिनट्स होता है, फुल सर्कल मीन्स फुल सर्कल का मतलब होता है 60 मिनट्स। इट इज मूव्ड बाय 60 मिनट्स। एक क्वेश्चन जो क्लॉक है उसकी मिनट हैंड के ऊपर बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। 1/4 टर्न का मतलब होता है 15 मिनट्स, हाफ टर्न का मतलब होता है 30 मिनट्स, देन ये 3/4 आप कह लीजिए या हाफ प्लस 1/4 कह लीजिए, इसका मतलब होता है 45 मिनट्स।
और जब भी मिनट हैंड एक नंबर को क्रॉस करती है तो उसका मतलब होता है, यानी कि 1 से 2 पर आएगी, 2 से 3 पर आएगी, टर्न्स में 1/12 और मिनट्स में 5 मिनट्स। आप 5 मिनट्स कह सकते हैं या फिर 1/12 टर्न कह सकते हैं। ओके, और जब वो पूरा सर्कल घूम लेती है तो जिस नंबर पर है उसी पर वापस आ जाती है और उसमें होते हैं 60 मिनट्स। नेक्स्ट, व्हेन द मिनट हैंड is turned by 1/6 of a full turn, it has moved by blank minutes। जब मिनट हैंड मूव करती है 1/6 टर्न, देखिए 1/6 टर्न हमें पता है 2/12 होता है, दो 1/12 टर्न्स मिलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किए थे हमने फ्रैक्शन वाले टॉपिक में। 1/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमें फाइंड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 1s are 2, 6 2s are 12, 2/12। अब देखिए 1/12 में मिनट हैंड एक नंबर को क्रॉस करती है, तो 2/12 में कितने नंबर्स को करेगी? 2 नंबर्स को। तो कहने का मतलब है फाइनल पोजीशन होगी इसकी 4 पर, ये है 2/12। तो 2/12 या फिर 1/6, तो 1/6 में कितने मिनट्स हो गए? 5 + 5 10। 1/6 अगर वो टर्न करती है ऑफ अ फुल टर्न, इट हैज़ मूव्ड बाय 10 मिनट्स। नेक्स्ट, when the minute hand has turned by 4/12 of a full turn, 4/12 टर्न करेगी तो कितना मूव करेगी? ये 4 पर है, अभी 5 पर आएगी तो 1/12, 6 पर जाएगी तो 2/12। हमने पढ़ा है एक नंबर को क्रॉस करने का मतलब होता है, नेक्स्ट नंबर पर जाने का मतलब होता है 1/12। तो ये 1/12, ये 2/12, ये 3/12, यहाँ पर आएगा 4/12। तो फाइनल पोजीशन उसकी होगी नंबर 8 पर। अब बताइए कितने मिनट्स हो गए हैं? 5 10 15 20। तो 4/12 का मतलब है 20 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट, नाउ विच डायरेक्शन। आई थिंक ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं इसमें। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।